वहाँ आज भी पेरियार की मूर्ति के नीचे लिखा है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर को जिसने बनाया वो मूर्ख था, जो चला रहा है वो धोखेबाज है, जो मान रहा है वो ये हिम्मत किसके पास है? ये एक तर्क विज्ञान विवेक था, इसलिए उन्हें एशिया का सुकरात कहा गया। आज देश में ईश्वर के नाम पर राजनीति। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब में, जहां से मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं। और सर, आज क्योंकि स्मृति दिवस है एक ऐसे शख्सियत का जिन्होंने समानता और समाज में ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई, उनके अधिकारों की बात की, महिलाओं की जो बेड़ियाँ जिन्हें वो कहते थे कि गहने उनकी बेड़ियाँ हैं, उनका आज स्मृति दिवस है। मैं बात कर रही हूँ पेरियार की। तो उनकी बात करें हम, और आप अक्सर उनकी बात करते रहते हैं, तो मुझे लगा कि इस विषय पर, उनके स्मृति दिवस पर आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आज उनके विचारधाराओं को, क्योंकि हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि महिलाएं रात को भी अब आज़ादी से घूम सकती हैं, स्वतंत्र हैं उत्तर प्रदेश में, और ये वो भी कहा करते थे, पेरियार भी ऐसा कहा करते थे कि जिस दिन आपकी महिलाएं आधी रात को घूम सके उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आप सभ्य हो गए हैं। देखिए, बहुत बड़ा दिन है आज, और 24 दिसंबर को पेरियार ईवी रामासामी नायकर इस दुनिया से रुखसत किए थे। असल में व्यक्ति कई बार चले जाते हैं, लेकिन उनके विचारों में वो ताकत होती है जो आने वाली पीढ़ियों को रोशनी दिखाती है। वरना व्यक्ति तो जाने कितने पैदा होते मरते और जाते हैं। रोशन लाल हमारे यहाँ इलाहाबाद के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, और उन्होंने उस ज़माने में लिखा था, ज़िंदगी जिंदा दिली को जान है रोशन, वगरना कितने मरते और पैदा होते रहते हैं। उस भीड़ में एक शख्स जो बिरसा हों, फूले हों, पेरियार हों, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, भगत सिंह हों, ऐसे लोग अक्सर स्याह रात में ज़्यादा तेज़ रोशनी दिखाते हैं। आज हम जिस वक्त 2021 के अंतिम पड़ाव पर हैं, उस समय अगर सबसे मजबूती से कोई याद आता है तो वो यही शख्स हैं। अब्दुल कयूम अंसारी हैं, बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा हैं, भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर हैं, लोहिया हैं, मंडल हैं। क्योंकि इन लोगों ने जैसा भारत बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, जो आइडिया ऑफ इंडिया इनके जहन में था वो इंक्लूसिव था। उसमें किसी को मुख्यमंत्री बैठ करके ये नहीं कहता था कि ठोक दो, उसमें प्रधानमंत्री कभी ये नहीं कहता था कि उनको कपड़ों से पहचान लो जो नफरत करने वाले हैं। वो एक ऐसा इंडिया होता जिसमें सबको सबके हिस्से का हक मिलता, न्याय मिलता, आत्मसम्मान मिलता। पेरियार की जब भी बात होती है तो मुझे सबसे ताकत और मजबूती से जो बात याद आती है वो दो बातें हैं। सेल्फ डिग्निटी, पेरियार ने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम ही था आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट। और दूसरा, तर्क और वैज्ञानिकता, अंधविश्वास के खिलाफ तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक आधुनिक दुनिया बनाने का जो ख्वाब था वो सामाजिक न्याय के पुरोधाओं जैसे पेरियार ने देखा था। उसी आधुनिक राष्ट्र की संकल्पना में, उसी आधुनिकता की संकल्पना में महिलाओं की मुक्ति, गरीब कमज़ोर वंचित शोषित जमात के लोगों की मुक्ति, सबकी शिक्षा की बात करना, सबके आत्मसम्मान की बात करना, और सबको मिलाकर एक ऐसा राष्ट्र बनाना जिसमें कभी कोई कल्पना भी ना करे कि हरिद्वार में कोई धर्म संसद आयोजित की जाएगी और वहाँ ये नारा लगाया जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें अगर लोगों को काटना पड़े तो काटेंगे। ये देश कभी उनका देश नहीं था। इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। वो लोग एक धर्म विशेष के कार्यक्रम में, एक धार्मिक स्थल की स्थापना और उद्घाटन में ऐसे शामिल हो रहे हैं गोया वो उस पद की कोई गरिमा ही नहीं बची है। और आप फिर उसके बाद सेकुलरिज्म को गाली बना देंगे, सांप्रदायिक नफरत फैलाएंगे, शिक्षा बेचेंगे। और आज जिस मकसद पे हम लोग यहाँ खड़े हैं ना, शिक्षा की बात, पेरियार लगातार एक सवाल करते थे कि अगर इस देश में सबको मुक्ति और बराबरी की बात करनी है ना तो शिक्षित करना होगा। फूले शिक्षा की बात करते थे। अंबेडकर, भगत सिंह ने तो विद्यार्थी और राजनीति एक लेख लिखा है जो सबको पढ़ना चाहिए कि राजनीति करनी चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने लिखा है कि अगर आप राजनीति नहीं करते हैं तो राजनीति के शिकार होते हैं। हम तो उस विरासत को देख रहे हैं। ये सारे लोग जो गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार के विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने ये तय कर रखा है कि इस पूरी वैचारिकी को चुनौती अगर कहीं से मिल रही है ना तो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह, अब्दुल कयूम अंसारी वाली विरासत से मिल रही है। इसलिए आज पेरियार की शहादत दिवस के दिन, आज पेरियार के स्मृति दिवस के दिन
यह भरोसा अपनी आम आवाम को दिलाने का काम हमें करना है, तभी हमारा पढ़ना लिखना और पढ़ाना जायज़ होगा कि आपके पुरखों ने लड़ाई किस चीज़ की लड़ी थी और जितना उन्होंने लड़ करके हासिल किया। पेरियार की लड़ाई के बाद आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार मिल करके एक नया भारत रचना चाह रहे थे। अपने जीवन के उत्तर काल में डॉक्टर अंबेडकर पेरियार से मिलते हैं। डॉक्टर लोहिया पेरियार से मिलने दक्षिण भारत जाते हैं और डॉक्टर लोहिया पेरियार से मिल करके कहते हैं कि ये जो 1 2 3 चीज़ें हैं ये बड़ा आपका रेडिकल है, बहुत कट्टर है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी आप जिसकी मुक्ति की बात कर रहे हैं हम भी उसकी मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, चलिए उत्तर और दक्षिण को मिलाकर एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया जाए। आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि दक्षिण में जो पेरियार खड़े थे ना, उसका असर डीएमके और तमाम लोगों को दिख रहा है। वहाँ स्टालिन जैसा एक मुख्यमंत्री बना है जो इतने रेडिकल फैसले ले रहा है कि इस समय पूरे देश में किसी को हिम्मत नहीं इस तरह के फैसले लेने की। ये पेरियार की ज़मीन है। वहाँ आज भी पेरियार की मूर्ति के नीचे लिखा है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर को जिसने बनाया वो मूर्ख था, जो चला रहा है वो धोखेबाज है, जो मान रहा है वो ये हिम्मत किसके पास है? ये एक तर्क विज्ञान विवेक था, इसलिए उन्हें एशिया का सुकरात कहा गया। आज देश में ईश्वर के नाम पर राजनीति, राम के नाम पर लिंचिंग, राम के नाम पर किसी दाढ़ी टोपी देख करके मारा जा रहा है सरेआम, और दलित पिछड़े आदिवासी लोगों को समझाया जा रहा है कि गौर से तो कहो तुम हिंदू हो। इसलिए उत्तर भारत को एक पेरियार की जरूरत है। जो अधूरा सफर रह गया था ना, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, इन तीनों का त्रिकोण जो मिल करके एक नया भारत बना था, उसी की कसक रह गई थी। मुझे लगता है आज जो आपने पेरियार को याद करते हुए अगर मुझसे पूछा है तो मैं वैसे ही भारत के ख्वाब को देखना चाह रहा हूँ। और पेरियार जाते जाते जिस तरह का भारत बनाना चाह रहे थे वो भारत तो बनना छोड़िए, अब तो वापस उस भारत में जा रहे हैं जहाँ पेरियार बनारस गए थे। मैं उसी बनारस जहाँ काशी कॉरिडोर के नाम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने जा रहे हैं वो लोग, राम मंदिर के नाम पर वोट। 5 साल सरकार रही, कोई रोजगार गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, राम के नाम पर वोट। तो मैं उसी काशी की बात कर रहा हूँ। पेरियार का किस्सा सुनाता हूँ कि पेरियार एक बार घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि पेरियार बचपन से थोड़ा सा प्रगतिशील दृष्टिकोण के लोग थे। तो जो पंडित पुरोहित उनके घर आते थे उनसे बड़ा तार्किक विवाद करते थे। तो जैसे फूले के पिता भी धार्मिक थे, वैसे पेरियार के पिता भी बड़े धार्मिक थे। तो बड़े नाराज हुए, तो फूले के पिता ने भी उनको घर से निकाला, पेरियार तो घर छोड़कर भाग गए, बनारस तक आए थे। और पेरियार बनारस में एक जगह जाते हैं और एक मंदिर में खाना खाने जाते हैं, भूख लगी रहती है। तो वो कहते हैं पहले जनेऊ दिखाओ, तुम किस जाति को ये बताओ। तो पेरियार कहते हैं कि मंदिर में तो जाति नहीं पूछना चाहिए, भगवान तो सबका है। और उन्होंने कहा कि पेरियार अपनी जीवनी में लिखते हैं कि यह हमें मैं देखकर भौचक्का था कि भगवान के मंदिर में भी जाति पूछी जा रही है। और उसके बाद वही पेरियार भगवान के खिलाफ, धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होते हैं। आज उसी बनारस में आप कॉरिडोर बना करके 2021 और 22 के भारत का चुनाव लड़ेंगे। इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे खत्म हो गए। इस देश की आने वाली पीढ़ियों को फूले, अंबेडकर, पेरियार, बिरसा, अब्दुल कयूम अंसारी, भगत सिंह को ले जाना होगा, वरना तो ये तो पीढ़ियां बर्बाद कर देंगे। आप धार्मिकता पे अंधविश्वास फैला रहे हैं। और फूले कहते थे शिक्षा मुक्ति की रास्ता है, शिक्षा बिना विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। और एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय किए। आप कहाँ ले जा रहे हैं? राम के नाम पर लिंचिंग, राम हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। ये हमारे पुरखों ने सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ी थी ना, वो मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो हिंदू बनाने की लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो लड़ाई शिक्षा की थी। और नई शिक्षा नीति के नाम पर आपके विश्वविद्यालय बेच दिए, स्कूल बर्बाद कर दिए। मिड डे मील में जो खाना बना रही है उस महिला की जाति अगर दलित है तो उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। ये 2021-22 का भारत है, ये तुमने बनाया है। तुम एक गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर अगर हक से लड़ रहा है तो उसको निलंबित कर दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, उसको उसके ऊपर जांच कमेटी बिठा दी। ये बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं है, लोहिया के और कांशीराम के सपनों का भारत नहीं है। इसलिए ये बहुत खतरनाक वक्त है। नई शिक्षा नीति से लेकर के, जैसे किसानों ने सबक सिखाया ना, किसान आंदोलन इस देश को एक सीख दे गया है कि तुमको बदनाम किया जाए, तुमको तोड़ा जाए, तुमको ऊपर हमले किए जाए, कीले बिछाई जाएँ, तुम्हारे ऊपर सब कुछ किया जाए, मगर अगर तुम सच हो, ईमानदारी और मेहनत से लड़ने की बात जानते हो तो तुम लड़ जाओ, अंततः जीत तुम्हारी होगी। आज फूले होते, पेरियार होते, भगत सिंह होते, अंबेडकर होते, लोहिया होते तो नई शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते, वो रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे होते। ये आज का भारत बनाने की सवाल है। वो होते तो शायद ये नई शिक्षा नीति को लाने की हिमाकत नहीं कर पाती सरकार आज की। ये भी शायद एक अटल सत्य अपने आप में। और आपने एक ही सवाल में सारी चीज़ों को जिस तरीके से समेट के रख दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।